हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी मार्केट अब कल से क्लोज है, मंडे को ओपन होने वाला है। तो अभी आप लोगों के पास 3 दिन है, कुछ सीखने का कुछ समझने का वक्त है आप लोगों के पास। अगर आप नए स्टेज में हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, नया नया कुछ लर्न कीजिए मार्केट से, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने आपसे स्पष्ट कहा था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। और यहाँ देखिए मार्केट में हम कल ही ये लेवल आपको दे के रखे हुए थे, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, लेकिन हम अपसाइड के लिए जाएंगे जब मार्केट में हेल्दी कैंडल से क्लोजिंग मिल जाए। तो कैंडल का क्लोजिंग भी मिला और मार्केट हमें ट्रैप करने का कोशिश भी किया। हालांकि देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। अभी हम आपके साथ जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, गिव मी 1 सेकेंड। या तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस तरीके का पैटर्न एक क्रिएट हुआ था। इसके ब्रेक होने के बाद हमें लगा कि मार्केट कम से कम कुछ नहीं तो आज के लो तक तो आएगा। हालांकि निफ्टी बहुत बेहतर काम कर रहा था उस वक्त पे, जब मार्केट नीचे आया तो और वन साइडेड मूव दिया, लेकिन यहाँ पर मात्र हमें 25 पॉइंट ही बुक हो पाया। और सीरियसली हमने ये कॉल दे रखा था कि पी बाय करना है, और ये मार्केट अच्छा चला भी था, लेकिन 25 पॉइंट ही मिल पाया जो कि बहुत ही कम था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें 2 हैमर कैंडल बैक टू बैक देखने के लिए मिला। उसके बाद 30 मिनट में एक हैमर कैंडल भी देखने के लिए मिला। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मार्केट में बने होंगे तो तब तो आपको पता होगा, और नहीं बने होंगे तो यहाँ देखिए 2 हैमर कैंडल 15 मिनट में और एक कैंडल 30 मिनट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कैंडल। लेकिन 15 मिनट को हम ज़्यादा रिलाई करते हैं इंट्राडे में। और यहाँ पर देखिए जब मार्केट में ये लेवल क्रॉस हुआ ना, ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन दिए थे और मार्केट का स्टॉप लॉस यहाँ रखे थे। और ये जो बेहतरीन ट्रेड था ना, इसको हम ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ पैसा डबल करके निकले हैं, जो कि हमारा बेहतर था। हमें ये विश्वास था कि 42,000 तक जाएगा, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल था यहाँ पर कि हमें निकलना पड़ा। लेकिन बाद में मार्केट क्या चला है हम ये नहीं बोलेंगे कि हम पूरा बुक किए हैं, लेकिन 42,000 तक का टारगेट था और वो भी हम अचीव नहीं कर पाए, इतना फास्ट में मूवमेंट दे रहा था ये। और वहाँ पर ये 30 रुपये का स्टॉक था और 30 रुपये से मार्केट 350 तक का हाई लगाता है। आप सोच नहीं सकते, ये मूव एक्सपायरी में बहुत कम मिलता है, लेकिन हम बता रहे हैं ना हम इतना बुक नहीं कर पाए। यहाँ से मार्केट इसके पास आते आते तक मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल, ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल में आपका आधा प्रॉफिट कर चुका था। तो यहाँ पर हमें निकलना पड़ा, लेकिन मार्केट फिर से जब अपसाइड के लिए गया और निफ्टी उस टाइम में ऊपर चढ़ नहीं रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों सिंक नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा रिस्की ट्रेड था, लेकिन बेहतर ट्रेड था ये वाला। तो अगर आप भी ट्रेड किए होंगे इस लेवल पे, और हम कल भी आपको बोले थे कि अगर ये लेवल टूटेगा ना तो इसी लेवल के पास आके रिटेस्ट भी कर सकता है, ये भी हम कल आपको बोले थे। और यहाँ देखिए ये डायमंड पैटर्न हम आपको सॉरी ये डायमंड पैटर्न हम आपको यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं और यूट्यूब की वीडियो पर भी दिए हुए हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये पता है कि इस जगह पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है, कहाँ पर टारगेट बुक करना होता है, किस तरीके से टारगेट बुक करना होता है और ये कैसा पैटर्न है। तो ये आपको मिला होगा। अगर आप ट्रेड किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं मार्केट में। आपको यहाँ 15 मिनट में कहीं सेलिंग नहीं दिख रहा है, जाहिर सी बात है मार्केट वन साइडेड मूव पे गया हुआ है तो यहाँ पर सेलिंग नहीं दिखेगा। लेकिन हम एक काम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि 42,000 से मार्केट अपसाइड के लिए ऊपर चला गया है और 42,000 के लेवल को वन साइडेड मतलब मूव में ब्रेक किया है। तो कल चांस है मंडे के मार्केट में कि यहाँ पर मार्केट एक बार आए और यहाँ रिटेस्ट करे। अगर ये इस लेवल को रिटेस्ट कर लेता है ना, तो फिर यहाँ से कोई रिवर्सल साइन अगर मिलता है तो आप अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके का बात हो सकता है, या तो मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर अपसाइड के लिए जाए तो हाँ। अब आप बात कर रहे हैं कि सेल कहाँ से करें। देखिए सेल करने का दो ही अब चांस है हमारे पास, या तो हमें एक पैटर्न चाहिए। कैंडल स्टिक पे सेल मत कीजिएगा, अभी कैंडल स्टिक पे आज भी हम सेल करके फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें लगा कि मार्केट जाएगा और निफ्टी में गया, बैंक निफ्टी में नहीं गया लेकिन निफ्टी में गया। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न चाहिए, इसी तरीके का पैटर्न, जिस तरीके का यहाँ पैटर्न बना है ना, इसी तरीके का एम पैटर्न चाहिए। देखिए यहाँ पर से ये मार्केट गया नीचे आया और हल्का सा ये कंधा झुका हुआ होना चाहिए, इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर आपको ये मिल जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा 42,000 के नीचे ट्रेड करने का। 42,000 के ऊपर हम अभी सेल नहीं करने वाले हैं। वहीं पे अगर अप साइड के लिए हम अगर देखने के लिए जाते हैं मार्केट को कि अप साइड तक कहाँ का टारगेट है, तो भैया अप साइड ओपन चल रहा है, मार्केट में कहीं नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट सीधा आपके पास आएगा 42,700 का लेवल। कैन यू बिलीव, 42,700 का लेवल ओपन है, उससे पहले मार्केट नहीं लौटेगा। अगर मार्केट कल के डे हाई को, मतलब आज के डे हाई को अगर ब्रेक करता है तो मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि डे हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर डे हाई ब्रेक होगा तो 42,700 तक मार्केट जाएगा। डे हाई तक मार्केट नहीं जाए और यहाँ पर क्या करे, मार्केट होल्ड करे, होल्ड करके मार्केट नीचे की तरफ आए तो मार्केट सस्टेन करके नीचे चला जाएगा। वहीं पे अगर अप साइड के लिए डे हाई ब्रेक करने का नियम क्या है कि मार्केट हल्का सा पुल बैक ले, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाए और उसके बाद यहीं पर से बाइंग हो जाए, या नहीं अगर आप यहाँ पर बाइंग नहीं ले पाते हैं या कोई कैंडल नहीं मिलता तो यहाँ पर कम से कम 5-7 कैंडल रुके या फिर ब्रेक करे, वो मजा है ट्रेड करने में, ऐसे मजा नहीं है फिर ट्रेड करने में। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि बाइंग और सेलिंग दोनों सिनेरियो में हम आपको बताए हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या था, निफ्टी हमारा फंसा हुआ था। निफ्टी में हम क्या बोले कि बाइंग हमें दिखा नहीं और बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट कर रहा था, एकदम ऊपर नीचे। ये आपका जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव किया उस तरीके से निफ्टी मूव नहीं कर रहा था। निफ्टी में बहुत स्लो मूवमेंट था, हाँ नीचे की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट था, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, इस तरीके से निफ्टी कर रहा था। लेकिन हम बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाए हुए थे तो निफ्टी में पोजीशन नहीं लिए थे। लेकिन इस टाइम हमारा निफ्टी में भी पोजीशन था। हम आपको क्या बोले कि यहाँ पर एक रिवर्सल साइन डे हाई के पास, फिर इसको ब्रेक, और ये गजब का ट्रेड था। यहाँ तक का लाइन लगा हुआ था जो कि हमें देखने के लिए मिला, और इसमें भी आधे घंटे में हैमर है। आपको विश्वास नहीं है, हम चलिए दिखाते हैं। इसमें भी 30 मिनट में आपको हैमर देखने के लिए मिलेगा, बेहतरीन हैमर। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ड्राइंग हटाते हैं हम और यहाँ आपको दिख जाएगा ये हैमर। सबसे खूबसूरत हैमर होता है इस तरीके का, जिसका कि बॉडी एकदम मतलब देखने में खूबसूरत हो। इस तरीके का हैमर ढूंढने की कोशिश किया कीजिए मार्केट में, आपको जरूर मिलेगा और आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर सही जगह पर आपको ये चीज़ मिल जाता है तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। मार्केट डे हाई तोड़ के खड़ा है ऊपर, और हम आपको बोले थे कि 800 के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, आप साइड के लिए जा सकता है मार्केट अगर उसको ब्रेक कर दे तो। मार्केट ब्रेक करके ऊपर खड़ा भी है और ऊपर जाने के लिए तैयार भी है। तो कहाँ तक के लिए जा सकता है, तो 900 तक का हम आपको बोले हैं कि 900 तक का तो टारगेट है हमारे पास कि मार्केट 900 तक का जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर मार्केट को जाना है, अगर उसके ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो 17,900 को ब्रेक करना होगा, और 17,900 को ब्रेक करके ये 18,000 तक का आपको रैली दिखा सकता है। वहीं पे मार्केट में एक अच्छा खासा स्विंग भी बना के गया हुआ है। ये स्विंग को हम आगे कंसीडर करेंगे आगे के लिए, और ये है हमारा ये चीज यहाँ से यहाँ तक का ये ड्रॉ हो गया। अब मार्केट में क्या बन रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट में कल अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पर बनाए सिनेरियो और इस तरीके से गिरे, मतलब एम पैटर्न चाहिए। कैंडल स्टिक पे सेल नहीं करना है इसमें भी। और अब इस ड्राइंग का भी हमें कोई काम नहीं है, इस ड्राइंग का भी हमें कोई काम नहीं है। और यहाँ पर देखिए मार्केट में 5 मिनट में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना था और जो बेहतर ब्रेकआउट था। ये बेहतर ब्रेकआउट था आज का। यहाँ पर ये देखिए जब मार्केट इस तरीके का लो बनाए और फिर से एक लो बनाए और ऊपर जाके फिर से एक हाई बनाए, तो जैसे ही ये ब्रेक करे तो फिर ट्रेड बन सकता है। और हमारा यहाँ पर क्या था ना निफ्टी में, कि निफ्टी में ये ब्रेक करके आया था ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, तो हमें ये लगा कि यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पर एक बार हम बताए ना कि बैंक निफ्टी में हमें बुक करना पड़ा, इसी कारण से हमें बुक करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये फंस रहा था और हमें ये लगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्ट से मार्केट लौटेगा। हम नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा, तो हम यहाँ से सेल मारने के लिए सोच रहे थे, लेकिन लेवल एक्टिव नहीं हुआ जिस कारण से कि हम सेल नहीं किए। तो ये था हमारा निफ्टी का, जो कि आपको अब बाइंग के लिए लेना है तो 800 के मतलब डे हाई के ऊपर, जो भी डे हाई लगा है 850 के ऊपर लेना है, और छोटा सा टारगेट आपको 900 का पहला मिलेगा और उसके बाद 18,000 का मिलेगा। सेल के लिए आप देखिएगा कब, जब मार्केट अब इसके नीचे आ जाए या यहाँ से आपको एम पैटर्न देखने के लिए मिल जाए इस तरीके का। 15 मिनट या 5 मिनट में कोई भी पैटर्न यहाँ पर से आपको दिख जाए तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक स्विंग ब्रेक हो जाए तभी कीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट स्विंग यहाँ है तो ये भी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लेवल आपका है 17,728 का। अगर इसके नीचे आए तभी आप यहाँ पर सेल पोजीशन मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऊपर से यहाँ तक का टारगेट बुक करना है तो नॉर्मली आप एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न पर आप यहाँ से देखते हैं बाइंग और सेलिंग हम लोग आप इंट्राडे में।
तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कल ट्रेड करना है। पहला स्टॉक है हमारे पास स्वान एनर्जी का, जिसमें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखने का कोशिश करेंगे कि सेल कहाँ से होगा, 221 के नीचे, क्योंकि इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है। अगर 221 के नीचे अगर आता है तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। वहीं पे इन्फो एज में यहाँ पर सेल पोजीशन है 3796 के नीचे, हम यहाँ पर सेल पोजीशन लेने वाले हैं। इसमें भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर होता है तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन लेने वाले हैं। वहीं पे अगला स्टॉक से अंबुजा सीमेंट का, अंबुजा सीमेंट में भी हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पर हम सेल पोजीशन लेंगे 390 के नीचे। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास एसीसी का, एसीसी में भी हम यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए जाने वाले हैं। अगर अप साइड के लिए ब्रेक करेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, बाय अब है 1773 और नीचे है 1748 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन लेने वाले हैं। वहीं पे पीडी लाइट में हम यहाँ पर आपको सेल पोजीशन देने वाले हैं। सेल पोजीशन का लेवल है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के कारण 2343 का, अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे ट्रेड करने के 3 नियम आपको पता होने चाहिए। पहला, 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल ब्रेक करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे ब्रेकआउट कैंडल, कोई रेंज बन गया हो 5-7 कैंडल का, या नहीं तो नजदीक का कोई स्विंग हो। तीसरा जो टारगेट है वो हमारा सही होना चाहिए, मतलब स्विंग लो या स्विंग हाई हमारा टारगेट हो सकता है, या नहीं तो मल्टीपल टाइम जहां पर मार्केट फंसा हो आप वहां का भी टारगेट रख सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज आप ट्रेड किए होंगे। पहला स्टॉक है हमारे पास कमिंस इंडिया का। कमिंस इंडिया में हमने आपको सेल अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए दिया था, जो कि 1550 के नीचे था, और 1550 से मार्केट 1532 का लो लगा था। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट 1% से ज़्यादा देखने के लिए मिला है। वहीं पे टेक महिंद्रा में हमने आपको दिया था बाइंग लेवल, जो कि हमारा एक्टिव नहीं हुआ। अपसाइड के लिए हमने आपको दिया था, जो कि बिल्कुल हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास परसिस्टेंट का, जो कि हमारा बाइंग का लेवल था, वो भी हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था सन टीवी का, और सन टीवी में भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। हम इसमें आपको बाइंग पोजीशन दिए थे, जो कि हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प का, और हीरो मोटोकॉर्प में भी लेवल एक्टिव नहीं हुआ। तो ये सारा स्टॉक्स था हमारा, जो कि आज 4 स्टॉक नहीं चला, लेकिन पिछले दिन का आपका 5 स्टॉक चला था। होता है कभी कभी आपका एक स्टॉक में जो चला वो प्रॉफिट दे गया और 4 हमारा एक्टिव नहीं हुआ, लेवल पर नहीं आया, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।